नमस्कार। अध्यक्ष पैक्स अध्यक्षों का चुनाव समाप्त और पीरो प्रखंड अंतर्गत 6 पंचायत समितियों के द्वारा जिलाधिकारी के पास एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो मतलब पीरो प्रखंड अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और प्राप्त जानकारी एक सूचना के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पंचायत समिति 6 पंचायत समितियों के द्वारा यह जो पत्र है वो लिखा गया है और काफ़ी कुछ कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है, सरकारी पोर्टल, उस पोर्टल के साथ भी पीरो प्रखंड अंतर्गत छेड़छाड़ किया जा रहा है। इन सब पे मेरी चर्चा हुई पीरो प्रखंड के उप प्रमुख अरुण सिंह से। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ये हम आप लोगों को सुनवाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहिएगा, पीरो प्रखंड के 6 पंचायत समितियों के द्वारा जिला अधिकारी को यह पत्र लिखा गया है और काफ़ी सारे जो हैं वो आरोप लगाए गए हैं। ये उन लोगों का गलत विचार है। जो भी योजनाएं पारित होती है पंचायत समिति के सदन के द्वारा पारित होती है। अब पंचायत समिति का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो पंचायत समिति में पारित होगा वही वीडियो साहब प्रमुख जी हमारे वही कार्य धरातल पर कराने का प्रयास करें। जैसे कहा यह भी जा रहा है कि भारत सरकार के पोर्टल जो ई ग्राम स्वराज हैं उस पोर्टल के साथ भी अपलोड किए गए डाटा के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। उस पत्र में तो ये मतलब दिया झूठा गया आरोप है। लगाए हैं लोग, उनका आरोप निराधार है। उनका आरोप निराधार है। बहुत सारी चीजें कही जा रही है, जैसे कहा जा रहा है कि 2022-23 के 2 योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया गया है। रोक नहीं लगा हुआ है, उनका कार्य चल रहा है। कुछ अनियमितता बीपीआरओ द्वारा उसमें की गई थी, बिना अभिकर्ता बहाल किए हैं योजनाओं में पैसा डाल दिया गया था, जो कि बहुत ही गलत काम है। सरकारी दुरुपयोग है, पैसा का दुरुपयोग है। जिस योजना में अभिकर्ता नहीं रहता है उसमें पैसा डालने का क्या उचित है। 15वां वित्त आयोग की राशि में भी कुछ कहा जा रहा है कि राशि खर्च करने में न्याय संगत तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सारे पंचायत समिति क्षेत्रों से योजनाएं ली गई है, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि वंचित है। सारे पंचायत समिति को योजनाएं मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रमुख पति जो हैं वो ब्लॉक में आकर के धमकी देते हैं। ये तो सरासर झूठा आरोप है। मतलब ब्लॉक में इस तरीके से सर क्या लग रहा है कि ये जो अभी जो जिलाधिकारी के पास में पत्र लिखा गया है वो कहाँ तक उचित है और क्या इस पे आगे क्या आपके तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई भी निर्णय पंचायत समिति द्वारा लिया जाता है, उस निर्णय को न प्रमुख जी बदल सकते हैं न वीडियो साहब बदल सकते हैं। तो जो पंचायत समिति का निर्णय हुआ उस पर प्रमुख जी या प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब उस कार्य में कोई कमी, कहीं से कमी कोई नहीं दिख रही है? कुछ भी कमी नहीं है, उस कार्य में कोई कमी नहीं कुछ भी है। कमी एक और आरोप लगाया जा रहा है कि सष्टम वित्त की राशि के भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है। सिस्टम की राशि में उसमें थोड़ा ये है कि जो पोर्टल का जो ये ऑनलाइन पेमेंट होता है, नेट की समस्या उसमें ज़्यादा रहती है, जिसके चलते दिक्कत हो रहा है। हम लोग भी बुलाकर क्या अकाउंटेंट साहब से पूछे थे कैसा क्या उसमें समस्या आ रही है कि जिसके पेमेंट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कुछ उसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये पंचायती समिति का बात नहीं है, जिला परिषद का भी बात है, मुखिया जी लोग का भी बात है। उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है जिसके चलते पेमेंट होने में कुछ विलम्ब हो रहा है। मतलब ऐसे कोई आरोप, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं? सारा सर निराधार है। मतलब ये जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो सिर्फ एक, मतलब क्या कहिएगा इसको, क्या ये फंसाने का जरिया है या मतलब जी इसको बिल्कुल फंसाने का जरिया है। फंसाने का ही सारे जरिया? पंचायत समिति की योजनाएं पंचायत समिति में पारित हुआ है। इनका आरोप मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। एक और बैजनाथ सर मेरे साथ में हैं, इनसे आज बात करेंगे चूँकि ये ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। समिति जिलाधिकारी के पास में
पत्र लिख रहे हैं और पत्र में एलिगेशन लगा रहे हैं कि काफ़ी सारे काम अवरुद्ध पैदा किए जा रहे हैं, प्रमुख पति के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, तो ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक में सुनने को मिल रहा है, जिस वजह से पंचायत के काम जो हैं वो बाधित हो रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा बैजनाथ सर इसको लेकर के? धन्यवाद विभोर साहब, हमें तो हंसी आ रही है। सम्मानित सदस्यों के द्वारा कहा गया है कि प्रमुख पति के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो हम पहली बात आपको बता दें कि का उनका निर्वाचन धमकाने का प्रतीक है, धमकाने का परिचायक है। 28 सम्मानित सदस्यों में 21 रोहिणी खातून साहिबा जी के पक्ष में सम्मानित सदस्यगण हैं, धमकाने का प्रतीक है। तलहा सिक्का की तरह 6 लोग लादे हो गए। अगर ये धमकाते पीयूष बाबू, लाल बाबू जी, दीपक जी, निराला बाबू, दीपू जी, महेंद्र बाबू, हम हैं, विकी साहब हैं और लोग नहीं आए। सम्मानित 21 सदस्यों ने बिल्कुल अपना समर्थन देने का काम किए। आपको लगता है विभोर साहब की धमकाने का परिचायक है ये बात? प्रेम से दिए, इनसे प्रभावित होकर के दिए। उनको तो हम लोगों ने बनाने का काम किया। देखे हम लोग जो लोग धमकी दिए हैं उनका रिकॉर्ड देखा जाए। हम उस संदर्भ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी फैसले हुए हैं तो सदन के द्वारा हुए होंगे। उसमें बहुत लोग ऐसे समिति हैं जो 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख का योजना ले लिए हैं और अभी बोल रहे हैं कि प्रखंड में अनियमितता है। वीडियो साहब कर रहे हैं, प्रमुख जी कर रहे हैं, उप प्रमुख जी कर रहे हैं, सरासर गलत है। नहीं, मतलब ये चूँकि एक तो अनुभव आपके पास में ज़्यादा है, मेरे पूछने का मतलब यह है सर कि ब्लॉक में इस तरीके से अगर मान के चलिए एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन अगर लगेंगे, काम तो अवरुद्ध होगा सर। हम लोग नहीं लगाते हैं, काम अवरुद्ध नहीं हो रहे हैं। काम नियमानुसार हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख साहिबा जी, उप प्रमुख जी नियमानुसार कार्य चल रहे हैं। कुछ बीच में इधर विधानसभा के चुनाव हो गए, इधर पैक्स के चुनाव आ गए, आचार संहिता के तहत आ गया, तो कुछ इधर हुआ है काम में अनियमितता। जी जी जी, अनियमितता नहीं, शिथिलता। अच्छा, शिथिलता। आचार संहिता आ जाने के चलते शिथिलता, अनियमितता नहीं। क्योंकि आचार संहिता लग गए तो लंबा लग गए। उधर उस समाप्त हुआ विधानसभा का मेंबर ऑफ यहाँ असेंबली का उपचुनाव था, तो उसके बाद पैक्स वाले आ गए। अनियमितता का तो प्रश्न नहीं है। जो भी कार्य हुए हैं सदन के तहत हुए हैं। जो आरोप सम्मानित सदस्यगण लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की योजनाओं का निरस्त किया गया, तो प्रमुख उप प्रमुख और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा हुआ, सदन के द्वारा हुआ, सदन में सम्मानित सदस्यों के द्वारा हुआ। लाल बाबू बैठा जी, सम्मानित सदस्यों के द्वारा हुआ, न कि इन लोगों के द्वारा। नहीं, ये तो कोई भी अगर योजना पारित होती है तो सभी सदस्य तो मिल के करते होंगे। ये तो जी, ऐसा जी, जरूरी जी। है नहीं कि प्रमुख और बीडीओ साहब अकेले और चैम्बर। सदन में लोग थे, हमारे सम्मानित सदस्यगण जो एलिगेशन लगा रहे हैं हजूर थे उस सदन में। ऐसा नहीं कि वॉकआउट कर गए, मनमाना ढंग से लोग कर दिए। उस सदन में थे, फिर उस सदन हमारे सीनियर हैं, दूसरी बार जीत करके आए। कहा हजूर आप नहीं थे उस सदन में? प्रस्ताव पारित हुआ, मनमाने ढंग से उन लोगों ने अपना योजना अब बताइए 65 लाख 70 लाख का योजना लोग ले लिए एक पंचायत में। तो ये लोग आए जीत करके। और कहा ये जा रहा है कि जितना भी क्या कहते हैं लगभग 15वां वित्त आयोग की राशि खर्च करने में भी न्याय संगत कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या बात सलीके से जो कार्य कर रहे हैं उनका पैसा भुगतान हो रहा है। और हमको मिला है सिस्टम का एक 4 दीवारी का शमशान घाट का। बरसाती सीजन था, हमने कैब बीम करा दिया। मिट्टी तो अभी होंगे नहीं, मिट्टी का कार्य भी है उसमें प्रमुख साहब, तो स्वाभाविक है उसमें विलम्ब होंगे पैसा भुगतान होने में। तो हम कह दें कि मनमानी लोग कर रहे हैं, अनियमितता लोग कर रहे हैं, कमोए नहीं हुआ तो कहाँ से वीडियो साहब भुगतान करेंगे, कहाँ से बीपीआरओ साहब करेंगे? सिस्टम का है तो बताइए विभोर साहब। वही लोग बका करके बोलते हैं, चूँकि
तो प्रखंड में आना जाना लोगों का कम हुआ, मनमानी ढंग से देखिए जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए जो लगा रहे हैं, एक बारी जरा बंद कीजिए तो जी निकी बाबू ऑटो को जरा लगाइए तो देखिए कितना पैसा इसमें आया, इस ऑटो को जरा लगाइए, एकदम नया नया बना, उद्घाटन हुआ कुछ दिन से ही दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। देखिए देखिए ये नमूना है आरोपित करने वाले सम्मानित सदस्यों का एक नमूना आपके सामने। तो और नमूना की तो बात आप छोड़िए, ये छोटा सा नमूना है, छोटा सा नमूना है तो उद्घाटन के समय से ही ये इसी तरह है। बस 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 क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन एक सवाल अरुण सर लास्ट में आपसे हमें जानना है ये बात की संपुष्टि को लेकर के ढेर सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि संपुष्टि नहीं दिया जा रहा है, क्या संपुष्टि का तो हम लोग का सदन में पारित हो गया कि जो भी पंचायत समिति सदस्य अपना पैड पर लिखित आवेदन देंगे उनको संपुष्टि प्राप्त होगा। ये लोग बेतुका बयान देते रहते हैं, ना कभी लिख के दिए हैं ना कभी मांग किए हैं न कभी मांग किए हैं जी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये संपुष्टि लिख मिली के नहीं। दे अपने पैड पर नहीं मिलेगा तो तब ना सदन में पारित किया था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी बातें हैं पीरो प्रखंड के अंतर्गत। अब ये जो बातें हैं ये कहाँ तक आगे बढ़ेगी या इस पे कितनी रोक लगेगी ये तो जानने वाली बात होगी। हम भी अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन अगर लगाए जाएंगे तो काम भी में भी और उद्धता आएगी और प्लस जनता का काम भी नहीं हो पाएगा। क्या बैजनाथ सर? वो प्रभावित होने वाला नहीं, नहीं प्रभावित होने वाला है, मतलब काम जोरों शोरों से जारी रहेगा। तीव्र गति से तो आचार संहिता समाप्त हुए, हमारे बीडीओ साहब, प्रमुख साहिबा, उप प्रमुख जी, हमारे तमाम सम्मानित सदस्यगण आशा में है तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। और प्रखंडों का देख लीजिए, हीरो है, जगदीशपुर है, चकोकरी है, तराधी है। तो मतलब ये जितने भी छह पंचायत समिति सदस्यों ने जो एलिगेशन लगाए हैं खास करके बीडीओ साहब, पीरो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर, ये बिल्कुल निराधार नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कि उस सदन के उस सदस्य हैं, जो भी कार्य हुए हैं सदन से हुए हैं। मनमाना ढंग से तो बीडीओ साहब किए नहीं, मनमाना ढंग से तो प्रमुख साहिबा रुनी खातून जी किए नहीं, तो उनको नहीं चाहिए। उसमें तो ऐसे भी समिति हैं जो सीनियर हैं, एक बार नहीं दो बार आए हैं।